يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हम साज़े ग़मे दिल छेड़ेंगे, कोई सुनने वाला हो के न हो। नग़माते दिले मखज़ूं पे कोई सर धुनने वाला हो के न हो। हर आँख के गोशे गोशे से अब खून टपकने वाला है। बिखरेंगे हज़ारों लालो गहर, कोई चुनने वाला हो के न हो। तमाम तर तारीफ़ात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात बाबरकात के लिए हैं। हर किस्म के जायज़ दरूदो सलातो सलाम सैयदे दो जहां नबी कुल ज़मां सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सरदारे अम्बिया सरताजे अम्बिया जनाबे अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना लहुल फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन वसल्लम की पाक पाकीज़ा मुक़द्दस मुताहर और मुबारक ज़ाते गिरामी के लिए अल्लाह माल के कायनात ने कुरान मजीद में ये बात दो टोक अल्फाज में बयान की है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत का निज़ाम इसलिए बनाया है ताकि आज़माइश करे, इस बात का जायज़ा ले और परख कर ले कि अय्युकुम अहसनु अमला, तुम में से कौन है जो अच्छे आमाल करता है। हज़रात गिरामी कदर,
कुरान मजीद की आयत करीमा का ये हिस्सा वाज़े तौर पर ऐलान कर रहा है कि ये दुनिया की ज़िंदगी एक आजमाइश है, ये दुनिया की ज़िंदगी एक इम्तिहान है। इस कायनात में आने वाला हर इंसान, चाहे वो मुसलमान है या वो अल्लाह और उसके रसूल का मानने वाला नहीं है, अल्लाह ने उसके लिए इस ज़िंदगी को आजमाइश बनाया है, इम्तिहान बनाया है और इम्तिहान की जगह बनाया है। हाँ, ये बात और है कि जब ये आजमाइश मुसलमान पर आती है, मुसलमान का किरदार और होता है, और जब ये आजमाइश किसी गैर मुस्लिम या काफिर पर आती है तो उसका किरदार, उसका रिएक्शन, उसका रद्द अमल और उसका तरीका और सलीका मुख्तलिफ होता है। आज की इस अचानक मुलाकात में हम जिस मौजू पर आपसे मुखातिब होने जा रहे हैं वो यही है कि जब जिंदगी की आजमाइश एक मुसलमान पर आती है तो मुसलमान का किरदार क्या होना चाहिए और मुसलमान का रद्द अमल कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात जो आज की इस मौजू के मुताबिक आपकी खिदमत में अर्ज की जा रही है वो ये है कि दुनिया के हर इंसान को बिल उमूम और हर मुसलमान को बिल खुसूस इस बात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना चाहिए कि दुनिया में मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, परेशानियां आएंगी और मुझे उनका सामना करना पड़ सकता है। अल्लाह के कुरान ने हमारा ज़हन तैयार किया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ए दुनिया में जिंदगी बसर करने वालों, ये जिंदगी एक आजमाइश है। यहां मुसीबतें आएंगी, तकलीफें आएंगी, आजमाया जाएगा और परखा जाएगा। और अल्लाह के कुरान ने एक दूसरी जगह पर और भी हमारा ज़हन तैयार किया, कहा वाला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफी वल जूई व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी वस्समरात। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल की कमी से, कभी जान की कमी से, कभी तुम्हारी मेहनत के समरात की कमी से। तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन ये बात अपने ज़हन में बिठा लो कि आजमाइश तो होगी। और कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत को, अपने मानने वालों को ज़हनी तौर पे तैयार किया। कहा, मेरे सहाबा, ये अल्लाह का उसूल है, अल्लाह अपने मानने वालों को आजमाता ही आजमाता है। और वजह सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ गुनाहगारों को आजमाया जाएगा या गुनाहगारों को तकलीफों से दो चार किया जाएगा, बल्कि अल्लाह की सुन्नत और अल्लाह का तरीका इससे मुख्तलिफ है। और वो ये है कि वो अपनों को ज्यादा आजमाता है। इसीलिए कायनात के इमाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, अल्लाह अपने नेक बंदों को ज्यादा आजमाता है। फिर फरमाया,
अपने नेक बंदों में अल्लाह अपने नबियों को सबसे ज्यादा आजमाते हैं। फिर फरमाया अल्लाह अपने नबियों में से भी सबसे ज्यादा आजमाइश और सबसे ज्यादा तकलीफें कायनात के इमाम फरमाते मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल की गई हैं। ये उम्मत का जहन तैयार किया कि तकलीफों के लिए तैयार रहो, आजमाइशों के लिए तैयार रहो, क्योंकि जिस चीज के लिए ये इंसानी फितरत का हिस्सा है, जिस चीज के लिए हम ज़हनी तौर पर पहले से तैयार हों, उस चीज की तकलीफ थोड़ी होती है, क्योंकि इंसान ज़हनी तौर पे उसके लिए तैयार होता है। कभी अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अंदाज में भी तैयार किया, कहा मेरे सहाबा अगर कभी थोड़ा वक्त गुजर जाए और तुम पे कोई मुसीबत नाज़िल ना हो, तुम पे कोई आजमाइश ना आए, मेरे सहाबा अपने अमाल का जायजा लो, शायद किसी अमल की वजह से आपका रब आपसे नाराज हो गया है। क्योंकि अगर वो नाराज नहीं होगा फिर वो आजमाएगा जरूर, फिर वो मुसीबतों से दो चार जरूर करेगा। ये अल्लाह की रजामंदी की अलामत है कि अल्लाह अपने बंदों को तकलीफों से दो चार करता है। और कभी अल्लाह के कुरान ने इस एतबार से भी हमारा ज़हन तैयार किया कि अल्लाह से दुआ किया करो, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, ए अल्लाह हमें सब्र अता करना, अगर कभी मुसीबत आए, कभी परेशानी से दो चार हो जाएं, ए अल्लाह हमें सब्र भी देना, वसब्बित अक़दामना, और हमें साबित कदमी भी अता करना, हमें अपने पांव पे खड़ा भी रखना। नबी कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के अफराद को इस अंदाज में भी तैयार किया। बैतुल्लाह में तशरीफ फरमा है, बल्कि अल्लाह के पैगंबर बैतुल्लाह के साथ टेक लगा के बैठे हुए हैं। हजरत खब्बाब इब्ने अर्थ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका सारा खानदान मारे खा रहा है, तकलीफों से दो चार है। अल्लाह के पैगंबर के पास हाजिर होते हैं, कायनात के इमाम आप हमारे लिए अल्लाह की मदद के नाज़िल होने की दुआ नहीं करते? अल्लाह के पैगंबर क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं फरमाते कि अल्लाह हमारी तकलीफों को दूर कर दे? कायनात के इमाम ने फरमाया मेरे सहाबा आपको पहले लोगों के हालात का पता नहीं है, अल्लाह के नेक बंदों पर ऐसी आजमाइशें आई, बड़ा सारा गड़ा खोदा जाता, अल्लाह के बंदों को पास लाके खड़ा किया जाता और उस घड़े में धक्का देकर जिंदा को दफन कर दिया जाता। ये आजमाइशें भी अल्लाह के बंदों पर आई। फरमाया कभी कभार ऐसा भी होता, लोहे की कंगियां लेके अल्लाह के बंदों के सारे जिस्म को नोचा जाता। कभी ऐसा भी होता, आरा लेके अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के बरगुज़ीदा पसंदीदा और चुनीदा इंसानों को कायनात के इमाम फरमाते हैं उनके जिस्मों को दो टुकड़े कर दिया जाता। कायनात के इमाम अपने सहाबा को तैयार करते हैं, ज़हनी तौर पे तैयार कर दिया। ये बात याद रखें, ज़हन का बड़ा अमल दखल है। इसे आप सोच कहें, इसे आप नियत कहे, आप इसे फिक्र कह ले, नाम कोई भी दे ले, ये बात पक्की है
कि ज़हनी सोच का हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार है। खुद अल्लाह के पैगंबर की मशहूर हदीस है, आप फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, इंसान के अमाल का दारोमदार उसकी सोच पर होता है। जैसी सोच वैसा अमल होता है, और जैसी सोच वैसा उसको अजर मिलता है। और दुनिया की आज की तहकीक भी ये बताती है कि सबसे ज्यादा इंसान की जिंदगी में अमल दखल उसकी सोच का होता है। अभी चंद साल पहले अमेरिका के अंदर एक अजीब तजर्बा किया गया। वहां के जो डॉक्टर्स हैं, वहां के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिरीने नफ्सियात हैं, उन्होंने एक शख्स के जिसको मौत की सजा हो चुकी थी, उसके ऊपर उसकी ज़हन की सोच का क्या असर होता है, यह जायजा लेने के लिए एक तजर्बा किया। उसकी मौत का जिस दिन आया, सजाए मौत का, उसके पास बातें करने लग गए कि इस बंदे को सजा मौत कैसे दी जाएगी। कहने लगे इसको सिर्फ और सिर्फ जहर का टीका, इंजेक्शन लगाया जाएगा। वो बंदा खौफजदा हो गया। थोड़ी देर पहले उसके पास बातें करते रहे, अभी 1 घंटा रह गया है, अभी आधा घंटा बाकी है, अभी 25 मिनट के बाद इसको जहर का इंजेक्शन लगेगा। वो बंदा खौफजदा है और ज़हनी तौर पे तैयार हो रहा है कि अभी थोड़ी देर के बाद मुझे जहर का इंजेक्शन लगेगा और मैं मर जाऊंगा। लेकिन डॉक्टर्स ने एक अजीब तजर्बा किया। जब ऐन वक्त आया, कहने लगे इसे जहर का इंजेक्शन लगा दो, लेकिन अमली तौर पर जहर का इंजेक्शन लगाने की बजाय उन्होंने उसको खाली सुई चबो दी। डॉक्टर्स, माहिरीने नफ्सियात ये देख के हैरान हो गए कि उसको खाली सुई चबोई और उसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। हैरान हो गए, इसे जहर दिया भी नहीं गया, फिर भी इसके जिस्म पर जहर का असर हुआ है। बाद में नतीजा निकाला, जो हमने इसके ज़हन में ये बात दाखिल कर दी थी, वो इसके ज़हन में इतनी सवार हो गई कि ये उस जहर के इंजेक्शन के खौफ की वजह से मर गया है। सोच का इंसान के जिंदगी पे बड़ा किरदार है। इसलिए सबसे पहली बात ये करें, ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं। अल्लाह आपको आजमा सकता है, कोई करीबी फौत हो सकता है, जिस्म की कोई बीमारी लग सकती है, आपके माल में कमी वाक़ई हो सकती है, औलाद नाफरमान निकल सकती है, मियां बीवी के झगड़े हो सकते हैं, बच्चे बच्ची के रिश्तों में मसाइल पैदा हो सकते हैं। खुदा ना करे, 100 बार ना करे, लेकिन सच ये है कि ज़हनी तौर पे तैयार रहो कि बेटियों को तकलीफ भी आ सकती है, बेटों के मसाइल भी पैदा हो सकते हैं, कारोबार में धोखा भी हो सकता है, कारोबार में नुकसान भी हो सकता है। फायदा ये होता है अगर ज़हनी तौर पे तैयार रहे तो फिर आपको तकलीफ कम होती है। अगर पहले से ज़हन बना लेना कि कोई भी मुसीबत आ सकती है, फिर तकलीफ थोड़ी होती है। मैं आपको अपनी जिंदगी का वाकया बताता हूं। मेरी हमशीरा की शादी हुई, मैं अपनी हमशीरा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं शदीद रोया, कई दिन तक रोया, नमाज में रोता था, अपने क्लासेस में रोता था, और मुझे ऐसा लगता था मेरी हमशीरा के बाद शायद मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। मैं इतना परेशान हुआ।
जब थोड़ा सा होश संभला तो मैंने सोचा कि यह बड़ा खतरनाक काम है। हम बहन भाइयों ने एक दूसरे से जुदा तो होना है, एक दुनिया का निजाम है। फिर उसके बाद मैंने अपनी जिंदगी में एक तब्दीली की, जिससे भी मेरी जुदाई का कोई मौका बन सकता है, मैं उसके लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को पहले तैयार करता हूं। मैं आपको हैरान कुन बात बताऊं, जब मेरे वालिद मोहतरम बीमार हुए, मैंने अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर लिया था। अब्बा के बारे में कोई बुरी खबर आ सकती है। आप यकीन जानें, जब मेरे वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, मैं सिर्फ ये सदमा इस वजह से बर्दाश्त कर सका कि मैं ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार था। शायद अगर मैं ज़हनी तौर पे उसके लिए तैयार ना होता तो मेरे वालिद मोहतरम के साथ मेरी मौत भी वाक़ई हो जाती। इतना बड़ा हादसा था। और यकीनन एक बेटे की ज़िंदगी में वालिद या वालदा की वफ़ात से बड़ा हादसा कोई नहीं हो सकता। अल्लाह जिनके फौत हो गए हैं उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह जिनके ज़िंदा हैं तादेर उनके साए हमारे सरों पे कायम फरमा। हमारी माओं की उम्रों में बरकत पैदा फरमा। हमारे वालिदैन को सेहत वाली, ईमान वाली, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। सबसे पहला काम ये करना है, मुसीबत आए उसके आने से पहले अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करें। मुसीबत आ सकती है, अल्लाह आज़मा भी सकते हैं, हमारे गुनाहों की सज़ा भी दे सकते हैं, हमें मुसीबतों से दो चार भी कर सकते। और दूसरा काम, मुसीबत आए तो फिर मुसलमान का किरदार यह है कि मुसलमान सब्र करता है। कायनात के इमाम ने फरमाया, बंदा मोमन की मिसाल बड़ी अजीब है। इन असाबत हु सर्रा शकरा फलहु अजरुन व इन असाबत हु जर्रा सबरा वलहु अजरुन। कायनात के इमाम ने फरमाया, बंदाए मोमिन की मिसाल बड़ी अजीब है। अगर इसको कोई आसानी मिलती है, ये अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है और उस पर भी अल्लाह राजी होता है। और अगर कोई इसको तकलीफ आती है, फिर ये सब्र करता है और उस सब्र के बदले में अल्लाह फिर इसको अजर अता फरमाते हैं कि जफर आदमी उसे हरगिज न जानिएगा, चाहे वो हो जितना भी सहब फहमो ज़का, जिसे ऐश में यादे खुदा न रही, जिसे तैश में खौफे खुदा न रहा। ये आदत बनाओ, अच्छाई मिले तो शुक्र करो और परेशानी आए तो सब्र करो। और ये मुसलमान की जिंदगी है और इसके बदले में अल्लाह अजर भी बड़ा अता करता है। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा आपने सुना है, कुरान करीम का सबसे तफसीली किस्सा है, कुरान करीम का सबसे खूबसूरत वाक़या है। सारे वाक़े की तरफ इशारा मकसूद नहीं है, एक बात करना मकसूद है उस वाक़े में से जो हमारे मौजू से, हमारे मौजू के इस नुक्ते से ताल्लुक़ रखती है कि मुसीबत आए तो सब्र करो और फिर उसका अजर मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आजमाइशों से निकले, मिस्र के तख्त पे बराजमान हुए, मिस्र के बादशाह बने। भाइयों को मुसीबत आई, गल्ला लेने के लिए यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास गए, भाई को पहचान लिया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहचानने के बाद, आइन्ना का अंत यूसुफ, आप यूसुफ हैं, पहचान हो गई। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा हां मैं यूसुफ हूं, तो कुरान करीम ने इसकी तफसील बयान नहीं की, लेकिन लगता ऐसा है कि यूसुफ के भाइयों ने आंखों ही आंखों में यूसुफ अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया, यूसुफ यहां तक कैसे आ गए हो? हमने तो खात्मा कर दिया था, हमने तो
आपको कुएं में फेंक दिया था, हमारे ज़हन के मुताबिक तो आप कब के दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन यूसुफ, आप यहां मिस्र के तख्त पे बैठे हो, ये सारी कहानी कैसे पलट गई, ये सारा मंजर कैसे बदल गया, और कुएं से निकल के आप मिस्र के तख्त पे कैसे बैठ गए। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, उन्होंने एक जुमले में 2 नुक्ते बयान किए और कहा, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन। जो तकवा इख्तियार करता है और सब्र करता है, अल्लाह उसको दुनिया में भी कामयाब करते हैं और आखिरत में भी अल्लाह उसको कामयाब फरमाता है। हजरात, सब्र क्या है? आम सवाल यह है कि सब्र आता नहीं है। मुसीबत के मौका पर बड़े बड़े को हौसला टूट जाता है, सब्र कैसे आएगा? कायनात के इमाम ने नुस्खा बता दिया। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, वमन यतसब्बर, जो कोई अल्लाह से सब्र तलब करता है, फिर अल्लाह भी उसके बदले में उसको सब्र अता करते हैं। कहने का मतलब यह है, सब्र करने से आता है, सब्र कहीं ढूंढ के नहीं लाया जाता, हौसला करना पड़ता है, अपने आप को रोकना पड़ता है। और कायनात के इमाम ने फरमाया, इस दुनिया की जितनी दौलत है, पैसा यहां की दौलत है, जायदाद यहां की दौलत है, जमीन दुनिया का हुस्न है, हां मालो असबाब दुनिया की दौलत है, रिश्ते दुनिया की दौलत है, प्रॉपर्टी जायदाद ये दुनिया की दौलत है, ये फसलें, ये दरख्त और ये फल दुनिया की दौलत हैं, ये हीरे जवाहरात दुनिया की दौलत हैं, ये सोना चांदी दुनिया की दौलत है। लेकिन कायनात के इमाम फरमाते, मेरे सहाबा, आपको मालूम है दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है? सहाबा कहते, अल्लाह व रसूलुहु आलम। कायनात के इमाम, अल्लाह बेहतर जानते हैं या फिर आप जानते हैं? अल्लाह के पैगंबर फरमाते, मेरे सहाबा, इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सब्र है। जिसे अल्लाह ने सब्र अता कर दिया, उसे सबसे बड़ी दौलत अता कर दी। और सब्र कैसे आता है? अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होने के लिए। आप सिर्फ एक बात अपने आप को समझा लें, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये अल्लाह ने हमारे नसीब में लिखा है। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। अल्लाह के कुरान में अल्लाह ने अपने नबी के जरिए अपने बंदों को समझाया, ए मेरे नबी ऐलान कर दो, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। हमें जो भी मुसीबत आती है, जो भी परेशानी आती है, जो भी आजमाइश आती है, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, वो अल्लाह ने हमारे किस्मत में लिख दी होती है। अगर हमारा अकीदा तकदीर मजबूत हो जाए, अगर हम इस बात को तस्लीम कर लें, जो अच्छा होता है या अच्छा नहीं होता है, ये सारे का सारा अल्लाह की तरफ से लिखा होता है, इतनी बात अपने आप को समझा लो, अल्लाह आपको सब्र अता फरमाएगा। कायनात के इमाम अपने सहाबा को, अपनी औलाद को, अपनी उम्मत को सब्र की तलकीन करते हैं। आपकी लख्ते जिगर हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका बेटा बीमार हो गया। अबू उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा, अल्लाह के पैगंबर को बुला के लाएं। बड़ी तकलीफ़ का वक्त है बच्चे पर, माँ का हौसला टूट रहा है। बाप पास हो ना तो बेटियों के हौसले बढ़ जाते हैं। अल्लाह बेटियों के बाप सलामत रखे। भाई पास हो ना तो बहनों के हौसले बढ़ जाते हैं। अल्लाह बहनों के भाइयों को सलामत रखे।
कायनात के इमाम को जाके इतला दी गई, अल्लाह के पैगंबर ज़ैनब का बेटा बड़ा बीमार है, नज़ा का आलम है, आप तशरीफ़ लाइए। आपने कहा जाके बेटी से कह दो बेटी सब्र करे। वापस अबू उसामा गए, कहा अल्लाह के पैगंबर मसरूफ़ हैं, कोई लोग मिलने के लिए आए हैं, सरदार बैठे हैं, वफद बैठा है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि मा अखदा वलहु मा आता वकुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा वल तस्बिर वल तहतसिब क़द्दरल्लाहु मा शाअ। कहा बेटी से जाके कह दो सब्र करे। ज़ैनब से कहा गया, ज़ैनब की हिचकियां बंद गई रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहती अबू सामा वापस जाओ, अल्लाह के पैगंबर को कहना आपकी बेटी कह रही है, ए अब्बा आपको मैं अल्लाह की कसम दे के कहती हूँ मेरे बेटे की बड़ी तबीयत ख़राब है, लाजमी वापस आओ। कायनात के इमाम अपनी बेटी के घर में जाते हैं। मुआज़ इब्ने जबल साथ हैं, उबई इब्ने काब साथ हैं, साद बिन उबादा साथ हैं, और भी सरदार साथ हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे। आपने देखा छोटे से बच्चे की सांसों का और ज़िंदगी का राब्ता टूट रहा है। अल्लाह आपकी मेरी औलादों को सलामत रखे, अल्लाह आपके मेरे बच्चों को जवानियाँ अता फरमाए, अल्लाह वालिदैन को औलाद के दुखों से महफूज फरमाना। कायनात के इमाम ने अपने नवासे को अपने हाथों पे उठाया और सहाबा कहते हैं फफाज़त ऐनाहु, बच्चे की तकलीफ़ इतनी थी, अल्लाह के पैगंबर का सब्र भी टूट गया। कायनात के इमाम रोने लग गए, आपकी आंखों में आंसू आ गए, लड़ियां झड़ियां बंध गईं। सहाबा ने सवाल किया अंत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के पैगंबर आप भी रोते हैं? कहा मेरे सहाबा ये दिल की नरमी है, आंसू फितरत का तकाजा है, बेटा आपके हाथों में फौत हो जाता है। फरमाते हैं मा नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा बिही रब्बुना, हमारी ज़ुबान पे वही आएगा जिस पे अल्लाह राज़ी होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अपनी बेटी को सब्र की तलकीन करते हैं। और उम्मत को ये पैगाम दिया, क़यामत तक आने वाले उम्मत के लोगों से कहा अगर कभी तुम्हारे अपने बिछड़ जाएं, अल्लाह आपके मेरे अपनों को सलामत रखे। फरमाया कभी अगर बिछड़ जाए, और बिछड़ सकते हैं, ये हादसा आपकी मेरी ज़िंदगियों में हो सकता है, तैयार रहना। फिर पढ़ा करो, ताज़ियत के लिए जाओ ना तो जाके ये दुआ पढ़ा करो, इन्ना लिल्लाहि मा अख़ज़ा वलहु मा आता वकुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा वल तस्बिर वल तहतसिब क़द्दरल्लाहु मा शा। अल्लाह के लिए है जो आया था, अल्लाह ने वापस ले लिया, और सब्र की तलकीन किया करो। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये अपनी उम्मत को दरस दिया है। तकलीफ़ आनी है, मुसीबत आनी है, तो दूसरा काम ये करना है कि सब्र करना है। और तीसरा काम, आम तौर पे जब मुसीबत आती है हमारे अल्फाज बिगड़ जाते हैं, हम उल्टा सीधा बोलते हैं, हम मुसीबत को बुरा भला कहते हैं, हम तकलीफ के बारे में बुरी ज़बान इस्तेमाल करते हैं। कायनात के इमाम ने इस बात से भी मना कर दिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी बीमार होते हैं, और एक रवायत के मुताबिक आपकी एक सहाबिया बीमार होती हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार पुरसी के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, और कायनात के इमाम ने देखा कि बुखार बड़ा तेज़ है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं क्या हाल है, और उस सहाबी ने बुखार को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, सत्यानाश हो, बर्बाद हो, ये बुखार मुझे इतनी तकलीफ़ दे रहा है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं मेरे सहाबी, ये मुसीबतें अल्लाह की तरफ से होती हैं, ये बीमारियां अल्लाह की तरफ से होती हैं। बीमारी आए तो बीमारी को बुरा भला नहीं कहना, ये बज़ाहिर तकलीफ़ है, लेकिन अल्लाह इसके बदले में मुसलमान के गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है।
और कायनात के इमाम ने फरमाया, जब ये तकलीफ़ें और बीमारियां आती हैं, मुसलमान गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जिस तरह लोहे को भट्टी में, आग में दाखिल किया जाए और लोहे का सारे के सारी कसाफतें दूर हो जाती हैं। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, जब मुसलमान तकलीफ से गुजरता है, अल्लाह उसके बदले में उसके गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। तकलीफ को बुरा भला ना कहो, बुरी जुबान इस्तेमाल ना करो, बुरे बोल इस्तेमाल ना करो, बल्कि सब्र करने के साथ साथ आप अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखो। वल तस्बिर वल तहतसिब। और कायनात के इमाम ने तो यहाँ तक फरमाया एक बंदा गुनाह करता है, माफ़ी नहीं मांगता, नेकियां भी नहीं करता, सारी जिंदगी गुनाहों में लगा रहता है, मालिके कायनात उसका इंतज़ार करते हैं। और कसूर के रहने वालों, ये जुमला मैंने आपको बड़ी दफ़ा बताया है, इस कायनात में कोई आपका इतना इंतज़ार नहीं करता जितना आसमान वाला इंतज़ार करता है। आपके आने में देर हो जाती है, हाथ उठाने में देर हो जाती है, ज़ुबान हिलाने में देर हो सकती है, उसके माफ़ करने में और अता करने में देर नहीं होती। अपनी पसंद का शेर फिर पढ़ता हूँ, ख़ताएँ देखता भी है, अताएँ कम नहीं करता, समझ नहीं आती वो इतना मेहरबान क्यों है। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, वो बंदा माफ़ी भी नहीं मांगता और नेकियां भी नहीं करता, अल्लाह मालिके कायनात उसको बख्शना चाहते हैं, वो बख्शिश के बहाने बनाता है, वो बख्शिश के बहाने ढूंढता है, बिल आखिर अल्लाह उस पर गम तारी कर देते हैं। मुसीबत में, बीमारी में, तकलीफ़ में, परेशानी में और दुखों में मुब्तला कर देता है। वो बंदा इसी हालत में फौत हो जाता है, अल्लाह के दरबार में जाएगा कल क़यामत के दिन, बेपनाह गुनाह किए हुए हैं। अल्लाह मालिके कायनात फरमाएंगे, मेरे बंदे जा अल्लाह की जन्नतों में दाखिल हो जा, तेरा कोई गुनाह भी बाकी नहीं है। अल्लाह मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने से पूछता हूँ, जब माजी अपना, अल्फाज आंखों से निकलते हैं पानी की तरह। अल्लाह मैंने तो गुनाहों के सिवा कुछ नहीं कमाया था, किधर गए मेरे वो गुनाह? मैंने तो नेकियां भी कोई नहीं की थी कि नेकियों के बदले में मेरे गुनाह माफ हो जाते। अल्लाह मालिके कायनात फरमाएंगे, मेरे बंदे मैंने तेरा बड़ा इंतजार किया, तू वापस नहीं पलट के आया, मैंने तेरे पे दुखों को, तकलीफों को, मुसीबतों को लगा दिया और उसके बदले में मैं तेरे गुनाह माफ करता रहा, हत्ता कि मैंने तेरी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया। मुसीबत को बुरा ना कहो, तकलीफ को बुरा ना कहो, अपने अल्फाज और अपनी ज़ुबान को बुरा इस्तेमाल ना करो। अल्लाह मालिके कायनात बीमारी के बदले में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। हजरात, आपने जो चौथा काम करना है जिससे आप मुसीबतों को अच्छी तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं, वो ये है कि अपने आप को समझा लें, अल्लाह के हर फैसले में हिकमत होती है। अल्लाह मालिके कायनात जब तकलीफ़ देता है, ऐन मुमकिन है उस तकलीफ़ में भी अल्लाह ने कोई खैर का रास्ता रखा हो। असा अन तकरहू शैयन वहुवा खैरुल लकुम। अल्लाह का कुरान एक ज़िंदगी का उसूल बयान करता है। ऐन मुमकिन है तुम्हें कोई चीज़ बुरी लगती हो, तुम्हें कोई चीज़ तकलीफ़ दे लगती हो, लेकिन उस चीज़ में तुम्हारे अंदर खैर मौजूद हो। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा, अल्लाह के हर काम में कोई हिकमत होती है। आप हैरान हो जाएं, सारी सूरह कहफ पढ़ें और सूरह कहफ का तर्जुमा पढ़ें और सूरह कहफ में जनाब मूसा और खिज़र अलैहिमुस्सलाम का वाक़या पढ़ें। अल्लाह ने सबसे बड़ी ये बात हमें बताई है, ऐन मुमकिन है बज़ाहिर को चीज़ें आपके लिए तकलीफ़ दे हों, लेकिन अल्लाह ने उसमें कोई खैर का रास्ता रखा हो। आप हैरान हो जाएं। 2-3 वाक़यात आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं,
मेरे खामद अबू सलमा फौत हो गए। उम्मे सलमा कहती हैं अबू सलमा का रवैया मेरे साथ बड़ा अच्छा था और कोशिश किया करो अपने घर वालों से अपने रवैये अच्छे रखा करो। उस वक़्त से डर जाओ जब माल के कायनात क़यामत के दिन आपके ख़िलाफ़ आपकी बीवी को गवाह बना देगा। उस दिन से डर जाओ जब माल के कायनात किसी औरत के ख़िलाफ़ उसके खामद को गवाह बना देगा। अल्लाह का हिसाब तो बड़ी दूर की बात है, शायद मियाँ बीवी एक दूसरे का हिसाब न दे सकें। अल्लाह हमारे मामलात को बेहतर फरमाए और कोशिश किया करो अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे को माफ़ भी कर दिया हो करो। ये बुज़ुर्ग जो है ना, ख़वातीन या मर्द, ये बड़ी सख्त बातें करते हैं। तुम मर भी गया तो मैं तुझे नहीं बख्शूंगी। वो कहता है तुम मर भी गई तो मैं तुझे माफ़ नहीं करना। ना मेरे प्यारे भाइयों, इस तरह ना कहा करो। अल्लाह के लिए माफ़ कर दिया करो। कायनात के इमाम ने फरमाया, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और एक दुआ सिखाई। और आप दारुल फलाह के प्रोग्राम में आते हैं और यहाँ सीखने के लिए आते हैं, आप भी ये सीखें, दुआ याद करें। अल्लाहुम्मा अजुरनी फ़ी मुसीबती वखलुफनी खैरम मिन्हा। अल्लाह इस मुसीबत के बदले में मुझे अजर अता फरमा और मुझे इस मुसीबत से निकाल के कोई मेरी इस मुसीबत से खैर का रास्ता पैदा कर दे। मुझे इसका बेहतर बदला, इसका नेमुल बदल अता फरमा। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाती हैं, जब अल्लाह के पैगंबर ने मुझे ये दुआ सिखाई मैं हैरान हो गई। अबू सलमा से अच्छा बंदा भी इस कायनात में कोई हो सकता है। लिहाजा मैं दुआ तो पढ़ती थी, मेरा दिल नहीं मानता था, लेकिन मैं अल्लाह के पैगंबर का हुक्म समझ के पढ़ती गई और नतीजा ये निकला, अल्लाह के पैगंबर ने मुझे निकाह का पैगाम भेज दिया। मेरी कायनात के इमाम से शादी हो गई और मैं मोमिनों की माँ उम्मुल मोमिनीन बन गई। फिर जाके मुझे समझ आई अल्लाह ने उम्मे सलमा को जो अबू सलमा को जो फौत किया था, अल्लाह ने उस मुसीबत में मेरे लिए कितना खैर का रास्ता पैदा कर दिया। अबू सलमा तो दुनिया से चले गए, लेकिन उसके बदले में अल्लाह के पैगंबर ने, अल्लाह माल के कायनात ने अल्लाह के पैगंबर को मेरा शौहर और मेरा खामद बना दिया। कभी ऐसा होता है मुसीबत में से खैर का रास्ता निकलता है। यह अपने आप को समझा लो, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शायद अगर भाई घर से ना निकालते, कुएं में ना फेंकते, यूसुफ मिस्र के बाजार में फरोख्त ना होते, शायद यूसुफ अलैहिस्सलाम कभी मिस्र के बादशाह न बनते। अल्लाह ने कुरान में वाक़या बयान करके समझा दिया, लोगों कभी कभी मुसीबत में बड़ा खैर का रास्ता निकलता है। और अल्लाह के कुरान के अंदर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक और वाक़या भी अल्लाह के कुरान के ज़रिए बताया। आपको मालूम है इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र पे जा रहे थे, रास्ते में एक बादशाह के इलाके से गुजरे। मशहूर वाक़या है, आपने सुना है। बादशाह जो था वो जालिम था, बदकिरदार, बदकार था, रास्तों को, काफिलों को लूटता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आपकी सौजा मुकर्रमा वो भी आपके साथ सफर कर रही हैं और उस बादशाह ने आपकी बीवी, आपकी सौजा मोहतरमा मां सारा अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया, अपने कमरे में ले गया। सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अपनी नेक बंदी की दुआ को कबूल करता है। और हदीस में अल्फाज हैं, बीबी सारा ने अल्लाह से दो बातें की, अल्लाह तुझे पता है मैं तेरी ज़ात को मानने वाली हूँ, तेरे साथ किसी को शरीक नहीं बनाती, अल्लाह तो हीद परस्त हूँ। और दूसरी बात यह है, अल्लाह मेरा दामन भी पाक है, मैंने अपनी इज्जत को दागदार नहीं किया, अल्लाह मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करती हूँ। अल्लाह वाली ने दुआ की, तौहीद वाली ने दुआ की,
पाक बास ने दुआ की, अल्लाह ने उस बादशाह पे फालिज का हमला कर दिया। बीबी परेशान हो गई। उसने कहा ये कोई खातून नहीं है, ये कोई जिन्ननी है, इसकी वजह से मुझ पे मुसीबत आई है। बीबी ने सोचा अगर इसको कुछ हो गया तो ये बंदा जो है इसकी वजह से इसकी सिपाही मुझे कत्ल कर देंगे। अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरी इज्जत को महफूज रखा है, अल्लाह इसको सेहत भी अता कर दे। बादशाह ठीक हो गया। जो बात मैं आपको समझाने वाला हूं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे कैसा वक्त होगा। अल्लाह आपकी मेरी इज्जतों को सलामत रखे। अल्लाह आपकी मेरी बहनों बेटियों हमारे घर वालों की चादर चार दीवारी की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे इतनी बड़ी मुसीबत नाजल की, लेकिन खैर का रास्ता भी निकाला। बादशाह ठीक हो गया। उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया। उसने तो तोहफा तन दिया कि ये को अल्लाह का बड़ा वली है, नेक बंदा है। उसने अपनी बेटी तोहफे में दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का निकाह उनसे हुआ। अल्लाह ने उसमें इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए, और इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से अल्लाह ने अपना आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। एक वक्त के लिए सोचो, अगर बादशाह आपकी बीवी को ना पकड़ता, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ये बीमारी और मुसीबत ना आती, अगर वो हाजरा अलैहिस्सलाम का तोहफा ना देता, इस्माईल पैदा न होते और इस्माईल की औलाद से अल्लाह के आखिरी नबी जन्म न लेते, लेकिन अल्लाह ने मुसीबत में से खैर का रास्ता निकाल दिया। हजरात गिरामी कदर, आखिरी बात जो आपसे कर रहा हूं वो भी इसी से मुतल्लिक है। जब मुसीबत आए अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह इस मुसीबत में से मेरे लिए खैर का रास्ता निकाल दे। ये मुसलमानों की ज़िंदगी है, ये मुसलमानों का किरदार है। आपने मशहूर वाक़या सुना है, अंसारी सहाबी अपने घर से जाते हैं, बेटा बीमार था, चले गए कारोबार के लिए, वापस आने से पहले बेटा फौत हो गया। आपकी बीवी उम्मे तलहा, जिनका असल नाम उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था, अपने सारे ख़ानदान वालों को इकट्ठा किया, कहा देखो बेटा तो फौत हो गया है, वो वापस नहीं आ सकता। आपने अभी अबू तलहा वापस आएंगे उनको नहीं बताना। आपने उनके सामने बेटे की वफात का तस्करा नहीं करना। मशहूर वाक़या है। बीवी ने जब शौहर घर आया, खाना दिया, खिदमत की, बनाओ संगार किया, और अपने खामद को रात के पिछले पहर बताया, अगर कोई अमानत दे तो उसे वापस लेने का हक है कि नहीं है? जी बिल्कुल हक है। कहा अल्लाह ने एक अमानत दी थी, छोटा बेटा अता किया था, उस अल्लाह ने अपनी अमानत को वापस ले लिया है। अबू तलहा गुस्से में आए, आपने बड़ी ज़्यादती की है, मैं शाम का घर आया हूँ, आपने मुझे बेटे की वफ़ात के बारे में नहीं बताया। कहा अबू तलहा सब्र करो, अल्लाह हमें बेहतर बदला अता फरमाएगा। फिर उसी हदीस में दर्ज है, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक सफ़र पे गए, वापसी के अल्लाह ने उसी उम्मे सुलैम को, उसी अबू तलहा को एक बेटा अता किया। बेटा उठा के अल्लाह के पैगंबर के पास लाया गया। कायनात के इमाम ने अपने मुंह में खजूर चबा के उस बेटे को घुट्टी दी, और उस बेटे का नाम भी अपने खुद अल्लाह के पैगंबर ने अब्दुल्ला रखा। और मुहद्दिसीन कहते हैं अल्लाह ने उस बेटे को, जो अब्दुल्ला उस बेटे के बदले में अल्लाह ने उम्मे तलहा को अता किया था, उस बेटे की कल शादी हुई, अल्लाह ने उसको 9 बेटे अता किए। और अगली बात इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। आप औलादों वाले हैं, माएँ बहनें भी आई हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और दारुल फलाह का पैगाम लेके जाओ, अपनी औलादों को अल्लाह के रास्ते पे लगाओ। अल्लाह ने इतनी बरकत दी, अल्लाह ने उस बेटे को जो उस फौत होने वाले बेटे की जगह पे अता किया था, अब्दुल्ला को 9 बेटे अता किए,
और अब्दुल्ला की ज़िंदगी में 9 के 9 बेटे अल्लाह के कुरान के कारी बन के इस दुनिया से रुखसत हुए। हजरात, मुसीबत आए तो अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करो, मुसीबत आए तो सब्र करो, मुसीबत आए तो अपनी तकलीफ़ और बीमारी को बुरा भला ना कहो, गंदी ज़ुबान इस्तेमाल ना करो। मुसीबत आए तो अल्लाह से खैर की तवक्को करो, मुसीबत आए तो बेहतरी का इंतज़ार करो। अल्लाह इसके बदले में हमारी दुनिया आखिरत की मुसीबतों को दूर फरमा दे। जो कुछ कहा सुना है अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और मोहतरम अब्दुल रज़ाक साजिद साहब की जो वालदा मोहतरमा हैं, अल्लाह उनको सेहत कामला आजला अता फ़रमाए। और आप सब लोगों का तशरीफ़ लाना कबूल व मंजूर फ़रमाए। दारुल फलाह के दोस्तों को अल्लाह इसका बेहतर बदला अता फ़रमाए, दुनिया आखिरत की परेशानियों से महफूज फ़रमाए। अक़ूलु क़ौली हादा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।